नमस्कार। मत्ती के 26वें अध्याय के चौथे दिन में आपका स्वागत है। यह अध्याय काफ़ी सारी घटनाओं से भरा पड़ा है। बहुत तेज गति में एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। पहले उस स्त्री के द्वारा यीशु का अभिषेक हुआ, फिर प्रभु बोध स्थापित हुआ, उपवन में यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और अब ऐसा लगने वाला है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यीशु को बंदी बनाने वाले हैं, पर इस बीच में भी हम देखते हैं कि यीशु पूरी तरह से नियंत्रण में है। वही है जो प्रभु है। देखिए क्या हुआ पद 47 से। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास जा आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्य वक्ताओं की वचन पूरे हों। तब सच चेले उसे छोड़कर भाग गए। अब पद 56 में उस वाक्यांश पे ध्यान दे कि भविष्य वक्ताओं के वचन पूरे हों। 94 वचन पद में यीशु पवित्र शास्त्र को पूरा कर रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि इस तरह से ही होना था। याद रखें, पूर्ति, पुराने नियम का पूरा होना मत्ती के सुसमाचार का एक प्रमुख उद्देश्य है। और यहाँ हम इसे केवल कुछ पदों के अंतराल में ही देख पाते हैं। यह सब ठीक हमारे सामने पूरा हो रहा है, जबकि भविष्यवाणी पूरी हुई थी। परमेश्वर का उद्देश्य, उसकी योजना पूरी हो रही है। एक क्षण जब वे उसे पकड़ने आते हैं, इसके बीच भी यीशु प्रभु है, वही प्रभु है। यहूदा ने उसे धोखा दिया, फिर भी यीशु स्पष्ट रूप से नियंत्रण में है। कहते हैं, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। अन्य एक सुसमाचार बताता है कि जिस सैनिक का कान काट दिया गया था, यीशु ने उसका कान वापस से जोड़ दे चंगा कर दिया। यीशु नियंत्रण में है। वो उस चेले से जिसने कान काटा था, जो हम दूसरे समाचार में जानते हैं कि पतरस था, उसे यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में रख ले। यीशु ही नियंत्रण में है। अन्य सुसमाचार हमें बताते हैं कि सैनिक गिर जाते हैं जब वो कहता है कि मैं हूँ, क्योंकि जब वह कहता है मैं हूँ, वह इस बात की घोषणा करता है कि वो परमेश्वर है। गिरफ्तारी के इस क्षण में यीशु की शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वह कहता है कि मैं स्वर्गदूतों की 12 पलटन को बुला सकता हूँ, पर यीशु शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए थे। वो तो प्रलोभन, पीड़ा, अपमान, कोड़े खाने और क्रूस पर मृत्यु से गुजरने के लिए आए थे, जिससे वे आपको और मेरे को हमारे पापों के से उद्धार दे सकें। और इसलिए उन्होंने इस बात की आज्ञा दी, जो कुछ भी हो रहा है यीशु की अनुमति से हो रहा है। इसकी शुरुआत एक मुकदमे से, एक कार्यवाही से, न्यायिक कार्यवाही से शुरू होती है। एक रात में 6 मुकदमे, 3 यहूदियों के सामने और 3 रोमियों के सामने। पहला काफिया के सामने है, जो कि महायाजक था, जिसे हम यहाँ मत्ती के पुस्तक में देख सकते हैं, और वह पद 57 से शुरू होता है। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरानियों इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और इसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ।
तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आता देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इससे परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा। यीशु पर यह मुकदमा न केवल अनुचित था, पर पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यह अनुचित था। क्योंकि जो गवाह उनके पास गवाह ही नहीं थे। उनके पास वो गवाह ढूंढ रहे थे बाद में, और जो गवाह थे, साक्ष्य थे, वो एक मत नहीं थे, अलग अलग गवाही दे रहे थे। कायदा यह होता है कि जब गवाह अलग अलग गवाही देते हैं तो जो अपराधी होता है, जो अभियोग होता है, अभियुक्त होता है, उसे छोड़ना पड़ता है। तीसरा, जो अभियोग लगाए गए थे वो बदले गए बार बार। पहले ईश निंदा का आरोप लगाया गया और फिर जब वो पिलात के सामने ले जाया जाएगा, उसके ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगा दिया जाएगा। चौथा, किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान होता है, उसके लिए आप अभियुक्त को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन लोगों का नियम था, पर यीशु को रात को गिरफ्तार किया गया। पांचवा, अगर किसी मृत्युदंड के अपराधी को गिरफ्तार करते हो तो कानून यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं ले सकते जो उससे संबंधित हो, अभियुक्त से संबंधित हो। पर यहाँ पे पकड़वाने वाला ही यीशु का चेला था। छठा उल्लंघन कानून का कि यहूदी के उसमें कानून में कोई भी मुकदमा रात को नहीं चल सकता था। यहाँ गिरफ्तारी तो रात को ही, मुकदमा भी रात को चला। कोई भी अदालत मृत्युदंड की आज्ञा साथ के साथ नहीं दे सकती थी, पर यहाँ तो साथ के साथ एक ही दिन में दे दी गई। उन्होंने फैसला सुना दिया। गवाहों से पहले सवाल पूछे जाते थे, उसी के बाद अभियुक्त से सवाल पूछे जाते थे। उन्होंने यहाँ पे इस नियम को भी तोड़ दिया। अभियुक्त से ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछे जा सकते जिसके अंदर वो खुद को दोषी करार दे, मृत्युदंड के लायक बोले। पर अंत में यीशु के साक्ष्य के ऊपर ही उन्होंने फैसला सुनाया। एक के बाद एक कारण है जिस वजह से यह मुकदमा अनुचित था, अन्यायपूर्ण था, अनुचित था। परंतु परमेश्वर ने इसे संपूर्ण रूप से इस्तेमाल किया अपनी योजना को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने इस अनुचित मुकदमे को भी इस्तेमाल किया यीशु के क्रूस को तक पहुंचाने के लिए। क्या अनुचित के बीच में, अन्याय के बीच में परमेश्वर काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्रूस ये चिल्ला कर बोलता है। उन लोगों ने यीशु पर मुकदमा चलाया, पर सच्चाई तो यह है कि मुकदमा उन पे चल रहा था। कटघरे में वो लोग खड़े थे। एक ऐसा मुकदमा था जहां पे जो अभियुक्त था वो दोष रहित स्थापित हो रहा था और जो अभियोग लगा रहे थे वो दोषी स्थापित हो रहे थे। जितनी जोर से वो लोग अभियोग लगाते उतना ही अधिक यीशु निर्दोष दिखाई पड़ता और वो लोग अपराधी, और अंत में वो लोग उसे सच बोलने की वजह से ही दंडित करते हैं कि वह मसीह है, वह परमेश्वर का पुत्र है, और अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे देखोगे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इसी वजह से उन लोगों ने उसे दंडित किया। सच्चाई तो यह है कि हमारे जीवन में यीशु पर हम मुकदमा चलाते हैं। क्यों? उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया था क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते थे। उनका धार्मिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन, वो सब कुछ सेट था, बंधा हुआ था, और अगर यीशु की बात को वो मान लेते तो उनको सब कुछ बदलना पड़ता, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। और हम भी उन धार्मिक नेताओं की तरह ही हैं। हम यीशु का तिरस्कार करते हैं क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। बौद्धिक रूप से उसकी बातों को हम स्वीकारते तो हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बदलना नहीं चाहते। हम इसलिए यीशु को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पर हम यह नहीं समझते कि दरअसल हम खुद कटघरे में खड़े हैं, दोष हम पे लग रहा है, क्योंकि यीशु जो बोल रहा है वो सच है।
पर हम सच को स्वीकार नहीं करते। अब हर किसी का अपना फैसला है, यीशु को स्वीकार करने का या उसका तिरस्कार करने का, उसको नकारने का। पर उसके पास एक रिश्ता कायम करने के बाद भी आपको और मुझे रोज निर्णय लेना पड़ता है। क्या मैं उस पर भरोसा करूंगा या अपने आप पर? जब भी मैं खुद पर भरोसा करता हूं और उसके कहे अनुसार नहीं बदलना चाहता तो मैं उसे क्रूस पर चढ़ा देता हूं। हमारे रोज का निर्णय या तो उसको राजा बनाता है या फिर उसे क्रूस पर चढ़ाता है। उस निर्णय की घड़ी में आपका फैसला क्या होने वाला है? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, ये हमारा रोज का संघर्ष है। तू चाहता है कि हम बदलें, पर हम बदलना नहीं चाहते और उसलिए हम तेरे को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और तेरे को वापस से हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि वहीं हमारा उद्धार है। परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना करते हैं कि हम यीशु के इस बलिदान को, उसके इस क्रूस पे जो उसने अपने प्राण दिए, उसको हम हल्के में ना लें। हम ये ना सोचें कि इस वजह से, क्योंकि हम स्वाधीन हो चुके हैं, हम पाप करते रह सकते हैं। हम उसके मूल्य को समझें, हम उसको बार बार क्रूस पे ना चढ़ाएं। तू चाहता है कि हम बदलें। वो धार्मिक नेता बदलना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने अन्याय के साथ अनुचित तरह से उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। और वही अन्याय हम करते हैं तेरे साथ, अपने साथ। हम संघर्ष करते हैं, पर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि संघर्ष के बीच में भी हम तेरे प्रेम से अलग नहीं हैं। जो लोग उस पर अभियोग चला रहे थे, अभियोग लगा रहे थे, जो उसको प्रताड़ित कर रहे थे, यीशु उनसे प्रेम कर रहा था। उनके वजह से ही, उनके लिए ही वो क्रूस पे चढ़ने वाला था और इस बात को वो नहीं जानते थे। आज हम जानते हैं परमेश्वर कि तू हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, तूने हमारे लिए बलिदान दिया, तूने बहुत बड़ा कीमत, बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है हमारे लिए। और उस मूल्य को हम समझें, उस मूल्य को हम समझें और अपना जीवन हम वैसे जिएं जैसा तू चाहता है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम पतरस के अनुभव के बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।